तो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ प्रोवाइड करे आपको सिग्नल्स, डेली सिग्नल्स, वीकली सिग्नल्स, मंथली सिग्नल, ट्रेंड ट्रेड और उसके अलावा सीखने का मौका, देन यू आर एट द राइट स्पॉट, और वो भी फ्री। हमारा जो फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी से मैं इस टाइम पे जो है वो आपको कर रहा हूँ, सेशन स्टार्ट हुआ हुआ है। नेक्स्ट सेशन हमारा 27 को कराची में है, ऑनलाइन और फिजिकल। उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हैं, लेकिन यह है कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रोवाइड किया जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स, चीज़ें, इनसाइट्स, फंडामेंटल, हर चीज़, रिव्यूज़ आर गोइंग टू बी देयर। और आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री। उसको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड करते हैं तो फिर आप जो है वो इसको ज्वाइन इन कर सकते हैं। हमारे जो है वो लाइव चैट के ऊपर जाके यू कैन चेंज द आईबी एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। और असल चीज़ यही है कि ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल होना, उसके लिए लर्निंग ज़रूरी है। खाली चीने मीने सिग्नल्स ग्रुप आपको चीज़ों को आगे बढ़ने में मदद नहीं दे सकते। चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लीजिए, आपको बेसिक नॉलेज, इनिशियल नॉलेज आपको लाजमी हासिल करनी पड़ेगी। तो वो आप फॉरेक्स ब्लास्टर ग्रुप के अंदर बहुत कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छे कर सकते हैं। क्योंकि देखें, एक तो फॉरेक्स ब्लास्टर जो आईबी का जो ग्रुप है, उसके अंदर आपको सिर्फ सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं किए जाते, आपको लर्निंग का मौका दिया जाता है, आपको सीखने का मौका दिया जाता है। आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, मार्केट के फंडामेंटल नॉलेज, सेटअप्स, टीएस शेयर किए जाते हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। लेकिन उसके अलावा जो है वो आपको, अगर हम बात करते हैं वीआईपी ग्रुप की, तो वीआईपी ग्रुप इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ ट्रेन्ड पीपल। हमारे ही फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी से हमारे ही ट्रेंड लोग उस, और हमारे आईबी के ऊपर जो लोग हैं उनको इकट्ठा किया गया, और वहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के टीएस इनपुट्स, एक प्रॉपर ट्रेडर्स की ट्रेंड टीम बनाने का अमल जारी है। मैं आपको बार बार बात कर रहा हूँ, हमारी कोशिश यही होती है हमेशा हमेशा कि एवरीथिंग हैज़ टू बी ट्रेंड, एवरीथिंग हैज़ टू बी ऑन द गो। चीज़ों को लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी का सिलसिले का हिस्सा है कि अब 27 को अगला बैच कोर्स होगा, लेकिन वो हम लोग कराची में लेंगे। जो कराची के लोग हैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग में को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स ही ऑब्वियसली, तो और उसके अलावा ऑनलाइन वाले तो वो तो फिर हैं ही हैं, उनके लिए भी मामला यही होता है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन करवा चुके हैं। ऑनलाइन हमारी ट्रेनिंग भी जारी होती है, तमाम लोग, दुनिया से मुख्तलिफ लोग जुड़ सकते हैं। मंडे को मार्केट क्या कर सकती है? सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड इज़ ऑल टाइम फेवरेट। गोल्ड की सपोर्ट जो है वो होगी 1913 टू 16 का एक एरिया, नीचे का एसएल दे के आप वहाँ से बाय का चांस ले सकते हैं। मंडे वाले दिन स्कैल्पर्स आपको पता है कि जिस तरीके से एंजॉय करते हैं, और होता दरअसल यही है कि वेडनेसडे को जब हाई इम्पैक्ट डाटा है तो मंडे और ट्यूसडे को मूवमेंट वैसे ही कम रहेगी, क्योंकि दैट इज़ ऑलवेज अंडर दैट इन्फ्लुएंस। हाँ, लेकिन यही बात है कि मैं बार बार को बात करता हूँ कि रेंज बाउंड मार्केट बहुत रह सकती है 1930 से लेके, बल्कि शायद 2028 से लेके, आई थिंक 1913 का एरिया, 1910 का एरिया, ये रहना चाहिए। लेकिन अगर एक अच्छी सपोर्ट दोबारा से देखें, सपोर्ट तो थी 1913 से लेके 1916 की, एक तगड़ी सपोर्ट थी जो कि काफ़ी अर्सा प्ले करती रही। और अगर वहीं पर ही उसको H4 के ऊपर दोबारा मंडे वाले दिन सपोर्ट बनाती है, तो शायद ऊपर का लेवल हम 34-40 की तरफ भी देख सकते हैं। लेकिन इस रेंज के अंदर बाय और सेल करना, इट विल बी समथिंग मोर सेंस मेकिंग, और ज़्यादा सेंस प्रोवाइड करेगा। GBP USD 1.234 का एसएल, 1.238 की एंट्री बताई हुई थी, और वही चीज़ है कि यहाँ पर एक अच्छी आपको मूव मिलनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल GBP वगैरह की, जो हम यूके की बात करते हैं, दे आर अंडर प्रेशर। और इकॉनमी वाइज बेसिकली जो डॉलर है उसने रगड़ा इतना लगाया है कि वो अंडर प्रेशर हैं। लेकिन
चूँकि वही चीज़ है कि थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ट्रेड्स आपको बनती हैं और रिट्रेसमेंट ट्रेड्स अच्छे एरिया के ऊपर आपको लाजमी मिलनी चाहिए। अब देखिए मैं 1.244 की पहले एसएल के साथ हम लोग बाय करते रहे, तो जो इंट्राडे ट्रेड कर रहे वाले मोस्टली हमारे पास इंट्राडे वाले होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स की और बात है। मसला ये होता है कि आप एसएल नहीं लगाते और अपने आप को स्विंग ट्रेडर कहना शुरू कर देते हैं। सिर्फ एसएल ना लगाने वाला स्विंग ट्रेडर नहीं होता, एसएल ना लगाने वाला सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ होता है और अपने आप को वो धोखा दे रहा होता है कि मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ। थोड़ी सी हार्श बात कर दी है लेकिन हकीकत यही है। अगर वो अपने आप से सच बोलेंगे तो दे विल अंडरस्टैंड दैट कि दे आर नॉट इन अ स्विंग ट्रेड। सिर्फ एसएल ना लगाने की वजह से अपने आप को स्विंग ट्रेडर कहना, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। जिस तरीके से मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार आप ये कहते हैं कि जी हाँ जी हमने ये जो काम है इसको अपना ब्रेड एंड बटर बनाना है, ठीक है, अपनी अर्निंग यहाँ से करनी है, हमें बहुत बड़ा ट्रेडर बनना है, और वो कहते हैं कि जी हाँ जी हम यहीं से इधर दाएं बाएं चीज़ें वीडियोस देख के चीज़ें सीख लेंगे, तो वो शायद अपने आप को धोखा देते हैं। दे आर इन फूल्स पैराडाइज। जो लोग सीखते हैं, कोर्स करते हैं, अच्छे लेवल का कोर्स करते हैं, उनकी थिंकिंग में और वीडियोस और यूट्यूब के ऊपर सर्चे मार के जो सीखे हुए लोग हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। और बेसिकली जो मोनोलॉग किस्म के जो कोर्सेज हैं वो भी नहीं ख़रीदने चाहिए, जैसे वो फाइवर फूवर के ऊपर मिल रहे होते हैं रिकॉर्डेड कोर्सेज, उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको वो डायरेक्शन तो प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन ट्रेडर नहीं बना सकते। तो बहरहाल खैर हर इंसान का अपना एक माइंडसेट होता है, लेकिन जो मेरी चीज़ थी वो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो अब यही बात है कि जो जीबीपी की बात करते हैं तो शायद अब ये 1.238 यहाँ से आप इसको अगर आपको बाय का मौका मिलता है, छोटा एसएल है, रिट्रेसमेंट ट्रेड्स हैं, लाजमी मिल सकती हैं। ऊपर से अगर आपको मौका मिलेगा तो आप सेल कीजिएगा, लेकिन उसी सूरत में मौका मिलेगा ना जब नीचे से थोड़ी ऊपर जाएगी मार्केट। तो जिन लोगों ने ऊपर से सेल नहीं किया हुआ तो वो फिर नीचे से बाय ही तलाश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि असल क्या है कि हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने के बाद जो है वो फ़ौरन से पहले आपको चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत साइडवेज मूवमेंट के अंदर नजर आए DXY की तरफ से। DXY अपनी मूव कंप्लीट करने वाला है। DXY की जो बेसिकली जो मूव थी, आपको मैं काफ़ी अर्से से कह रहा था कि ये 106 तक जा सकता है, 105.5 वुड बी इक्वली गुड टारगेट। तो अगर वहाँ तक भी मतलब जाता तो इसकी जो एक इनिशियल मूव है वो कंप्लीट हो गई है। नास्डैक की बात कर लेते हैं। नास्डैक की रिट्रेसमेंट का जो लेवल है इट शुड बी अराउंड 15,280। ओके जी, ये यहाँ तक आना चाहिए और यहाँ से अगर सेलिंग को इसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि असल चीज़ यही है कि बिल्डअप था आपकी जो अर्निंग्स थी अमेज़ॉन की और मुख्तलिफ़ चीज़ों की, मुख्तलिफ़ उनकी जो टेक कंपनीज़ हैं उनकी जो थी वो बिल्डअप करके उनको उसको बुलिश तो किया, लेकिन अब प्रॉफिट टेकिंग होनी है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है और हम सेलिंग में बैठे हुए हैं और एज 4 के ऊपर सेलिंग इस्टेब्लिश हुई है। तो ऑब्वियसली नैस्डैक क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल पेयर है, तो जब इस किस्म के वॉलेटाइल पेयर के अंदर एज 4 के ऊपर भी अगर सेलिंग लेवल इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर वो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देता है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 300-400 पिप्स का प्रॉफिट। खैर तकरीबन 400 पिप्स तो हम निकाल ही लेंगे, 130 के ऊपर भी आ जाएगा, 120 के ऊपर आ जाएगा, तो 400 पिप्स का प्रॉफिट तकरीबन आ जाएगा। और वीक के अंदर कोई एक आधी ऐसी ट्रेड भी मिल जाती है, ऑल्दो कि सिर्फ फ्राइडे तक ही मिल गई हमें ये ट्रेड, अगर वीक के अंदर भी कैसी ट्रेड बन जाती तो आपका वीक मुकम्मल हो जाता है, वीक का प्रॉफिट अच्छा हो जाता है। यूरो, आई थिंक वन ऑफ माई मोस्ट हेटेड पेयर, एवरीबडी नोज दैट कि वाई आई हेट यूरो पेयर। भाई जहाँ वॉलेटिलिटी नहीं है ना वहाँ प्रॉफिट नहीं है, खुदा का वास्ता यार। मतलब कौन लोग हैं यार जो यूरो पे ट्रेड कर लेते हैं और वो करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, यूरो स्विंग ट्रेड्स के लिए अच्छा है आप बस, लेकिन वही बात है कि ये ऐसा पेयर है कि इसको रोज़ नहीं देखा जा सकता, इसके ऊपर रोज़ बात नहीं हो सकती भाई, दैट इज़ समथिंग वेरी क्लियर। अच्छा जी, ऑयल की बात करते हैं। ऑयल जो जिस टाइम पे जिस सिचुएशन बना रहा है, ऑयल कैन प्रूव समथिंग वेरी गुड। ऑयल की अगर मॉर्निंग के अंदर, मंडे मॉर्निंग के अंदर 90.5 से नीचे कोई दो एज 4 कैंडल्स ओपन क्लोज हो जाती हैं तो फिर 88.5 का
TP1 होगा, फिर 86.2 और फिर 84, ये वाला टीपी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से मैंने पूरा सेटअप बताया था कि जी हाँ अब इस टाइम पर जो है वो लोगों को बहुत सारे बायर्स एंगेज हुए हैं, 88.6 के लेवल के ऊपर बायर्स एंगेज हुए हैं। और अभी भी असल चीज़ यही है, मसला ये है कि जो लोग मार्केट से आउट होना चाहते हैं, जिन्होंने नीचे से बाय किया हुआ है, they are going to sell it and they need buyers at that particular level, ठीक है। और आइडियली रिटेलर्स शुड बी दोज बायर्स। और बहुत सारे बेवकूफ़ रिटेलर्स हैं जो कि यकीनन इस लेवल के ऊपर 96 और $100 की बातें कर रहे हैं, ठीक है। आ सकता है फंडामेंटली द थिंग्स आर बुलिश, टेक्निकली द थिंग्स आर बुलिश, लेकिन बेतहाशा लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक भी करना चाहेंगे बिकॉज इट इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट। अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग 84 से ही इस मार्केट के अंदर इस टाइम पे एंटर हुए हैं और 600 पिप्स का प्रॉफिट ऑयल के ऊपर $6 की मूव, इट्स अ डिसेंट इनफ प्रॉफिट और बहुत सारे लोग उसको बुक करना चाहेंगे यकीनन। ठीक हो गया। दूसरा क्या रह गया, GBP JPY वही सेम ओल्ड स्टोरी है, साइडवेज मूवमेंट है। JPY 149 की तरफ देख रहा है, 149 का एरिया, ये सेलिंग एरियाज़ हैं भाई, सेलिंग एरियाज़ हैं। टूट्स हैं तो टूट्स हैं, लेकिन वही चीज़ है कि एक इनकी डॉलर के अंदर 70 पिप्स की मूव होती है, तो 70 पिप्स का स्विंग ट्रेड के लिए एक आइडियल एरिया मौजूद है। ये वो पेयर्स हैं जिनके ऊपर कभी भी स्कैल्पिंग नहीं होगी, ये वो पेयर्स हैं शायद जिनके ऊपर मैं इंट्राडे भी ना करना चाहूँ, ठीक हो गया। और जो है वो यही चीज़ हो जाती है कि इंट्राडे भी इनके ऊपर करना थोड़ा सा ज़रा फजूल हो जाता है, क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 दिन इनकी मूव आती है बड़ी, बाकी ये साइडवेज मूवमेंट के अंदर रहते हैं। तो दैट इज़ समथिंग टू बी डिस्कस अबाउट। और मंडे वाले दिन जैसे कि वॉलेटिलिटी कम होती है, तो मंडे वाले दिन मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे ही साइडवेज मूवमेंट के अंदर रहते हैं। तो जो स्कैल्पर्स हैं उनके लिए तो आइडियल ये है कि अर्ली मॉर्निंग उठें, रिट्रेसमेंट ट्रेड्स डालें, सब पेयर्स के अंदर रिट्रेसमेंट ट्रेड्स डालें, चाहे वो नास्डैक हो, नास्डैक बेरिश आ रहा था, रिट्रेसमेंट ट्रेड डाले बाय साइड के ऊपर। वॉट एवर यू आर डूइंग, यू हैव बिन डूइंग, यू कैन डू दैट। और शाम में आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तरफ आप बैठ सकते हैं यकीनन, चाहे ऑयल है, चाहे नास्डैक है, चाहे गोल्ड है। शाम को आप उसको जो पिछला वीक की क्लोजिंग है उसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तरफ आप चले जाएंगे, लेकिन मॉर्निंग के अंदर रिट्रेसमेंट ट्रेड्स डाल के आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये तकरीबन हर चीज़ हमने कवर कर दी है, तमाम मेजर पेयर्स कवर हो गए। तो आई होप के आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो है क्या मैं कहूँ, बस अब आपको एंजॉय द वीकेंड यार। थके हुए क्लास पढ़ा के ज़रा थक जाते हैं, क्योंकि देखें बड़ी एनर्जी के साथ क्लास होती है। क्लास इस तरीके से नहीं होती कि बस एक कोर्स है वो कंप्लीट कराना है, गुजारना है। आई वांट द पीपल टू बिकम गुड ट्रेडर्स, दैट इज़ माई मिशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए एफ़र्ट भी करते हैं और रिज़ल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो ख्याल रखें जी अपना। थैंक यू वेरी मच।